ऐसा है कि जिस समय महाराज नैनीताल आए, नीम करोली बाबा जी। नीम करोली बाबा। जोशी जी, हाँ जी सर। बताइए आप क्या क्या एक्टिविटी कराते हो यहाँ पे? भीमताल, नैनीताल, सातताल, नाकुचिताल, गोराखाल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, कालसुनी, बैजनाथ टेम्पल, जोगेश्वर और भी बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करेंगे। टी गार्डन, एप्पल गार्डन, सॉल फैक्ट्री, सोमेश्वर आदि शामिल रहेगा। फिलहाल मैं अपना मोटर बाइक से दिल्ली से सुबह 4 बजे जर्नी शुरू किया और मेरा पहला हॉल्ट रहेगा भीमताल में, जो दिल्ली से 321 किलोमीटर और अनुमानिक 6 घंटा लग जाएगा। भीमताल मेरा सेंटर पॉइंट रहेगा और वहीं से नैनीताल, मुक्तेश्वर और आसपास एरिया एक्सप्लोर करेंगे। देन आई विल फर्दर प्रोसीड टू कालसुनी वाया अल्मोड़ा। अभी मैं जिस रूट फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ से जो प्लेस से गुजरना है उसमें से है हापुर, बाबूगढ़ कैंट, गढ़ रेलवे स्टेशन, खरगंगा ब्रिज जिसको कहते हैं, मुरादाबाद, रामगढ़ ब्रिज, देन रामपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर, पंतनगर, हल्द्वानी, देन फाइनली आई विल रीच टू द भीमताल और वहीं पे हमारा नाइट स्टे रहेगा। आप अगर नैनीताल या नैनीताल रेंज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो आप देश का किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आप काठगोदाम के बजाय हल्द्वानी उतरिए। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपका सामने खुला रहेगा। आप 5-6 दिन टूर के लिए कार रिजर्व कर सकते हैं, शेयरिंग भी मिल जाएगा। अदरवाइज बजट टूरिंग के लिए बस सर्विस भी अवेलेबल है। आप अगर इनोवा 5 दिन के लिए बुक करते तो आपको 22 से 24 हज़ार रुपये देना होगा और छोटा कार ले रहे तो 14 से 15 हज़ार में ही हो जाएगा। आप अगर अपना व्हीकल से दिल्ली या आसपास का एरिया से आ रहे तो बजट होटल के लिए भीमताल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पार्किंग से लेकर रेट तक का सुविधा यहाँ मिल सकता है। आज मैं आपको इसी सिंगल वीडियो में सारे नैनीताल टूर कराएंगे। कोई भी नया प्लेस अगर एक्सप्लोर करना है उससे पहले 2 प्लान हमेशा बनाना जरूरी है। प्लान ए मैं तैयार किया हूं और प्लान बी एज पर योर रिक्वायरमेंट मेरा वीडियो देखने के बाद तैयार कीजिए। इस समय मैं भीमताल से नैनीताल जर्नी शुरू कर रहा हूँ। भीमताल इसीलिए मैंने होटल लिया है, यहाँ थोड़ा बजट होटल इजीली अवेलेबल व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल एट नैनीताल। नैनीताल यहाँ से 22 किलोमीटर। ऑन द वे टू नैनीताल माई फर्स्ट विजिट पॉइंट विल बी सेल्फी पॉइंट और व्यू पॉइंट।
अब सर ने पूछा कि यहाँ की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों मैं यहाँ मेरा टूरिज्म का काम है, जब भी आप नैनीताल आते हैं तो मैं आपको टैक्सी प्रोवाइड करता हूँ, होटलों की सुविधा देता हूँ, एक पूरा पैकेज बना देता हूँ बेस्ट से बेस्ट। बाकी बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, बस मुझे एक ये वो है कि बाबा जी का आशीर्वाद है और मैं बिना वेबसाइट के सब कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल से मेरे को काम आते रहता है निरंतर। अब यहाँ जो अभी इस वक्त जो हम रुके हुए हैं ये नैनीताल से मुश्किल से 8 किलोमीटर की एरिया की दूरी पर है, और भवाली से मैं बात करूँ तो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह का नाम है सेल्फी पॉइंट। ये आज से कुछ साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ना यहाँ पर लोग रुकते थे ना कुछ था, बस 3-4 गाड़ियाँ रुका करती थी, लोग ड्रिंक किया करते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जब से यहाँ के जो विधायक आए हैं या जिसने भी यहाँ पर ये चीज़ सोची कि सेल्फी पॉइंट बने, तो बहुत प्यारा सेल्फी पॉइंट बना। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक रस है, एक सैलानी का एक जरिया बना हुआ है। और ठीक यहाँ पर से नीचे मुश्किल से यहाँ से अगर घूम के बात करूँ तो 4 किलोमीटर की दूरी पर ठीक इसके नीचे भव्याधार मंदिर है बाबा जी का। सन 1962 के समथिंग बाबा जी यहाँ आए थे और बहुत सारे रामदास जी बाबा जी से यहीं मिले। और यहाँ की जो आसपास की एरिया यहीं पर नीचे बाइलर बाबा का मंदिर है। और मैं बात करूँ तो आप चले जाइएगा घोड़ाखाल मंदिर चले जाइएगा, वहाँ टी गार्डन है। और उसके बाद मुक्तेश्वर है, नीचे 7 ताल, नकुचिया ताल, भीमताल, 7 ताल है, लाम ताल, लक्ष्मण। पर्यटक स्थल के लिए नैनीताल आना चाहते हैं तो काफ़ी बेस्ट जगह है दोस्तों। अगर आप फैमिली सहित आना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध है कि तो आप टैक्सी बुक ही कर लीजिएगा, क्योंकि बस का सफ़र फैमिली के लिए तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। अगर आप सिंगल अकेले आ रहे हैं तो आप बस में सफ़र कर सकते हैं। बस का किराया बहुत ही न्यूनतम है। अगर मैं बात करूं कैची धाम की तो 80 रुपये किराया, अगर मैं नैनीताल की बात करूं तो मेरे ख्याल से 60 रुपये किराया। और वहीं टैक्सी वाले आपसे 200 रुपये पर हेड ले सकते हैं, 1250 रुपये यूनियन के हिसाब से किराया। और अगर आप पूरे दिन का वो करते हैं तो 2500, 3000, 3500, 4500 इस प्रकार से अलग अलग किराए हैं। और दूसरी ये किराए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वैसे आरटी के हिसाब से एक फिक्स किराया है, लेकिन यहाँ पर स्थिति के अनुसार से ऑफ सीजन में यही किराया बहुत कम हो जाता है, और सीजन के दिनों में जब गाड़ियाँ नहीं मिलती तो यही किराया काफ़ी ज़्यादा भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वही होता है जब 500 लोगों की जगह होगी और 5000 लोग आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही किराया। और जब तुम्हारे तो आपने लोकल कार ऑपरेटर से सुना आपको क्या करना चाहिए। मैं 2 शब्द ऐड करना चाहता हूँ। आप अगर सिंगल या डबल है तो 500 रुपये का अंदर स्कूटी हायर कर सकते हैं, पूरा दिन या जितना दिन चाहे, पर डे का हिसाब से आपको पे करना है। बाइक भी रेंट पे ले सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेट्रोल भरिए और चलाते जाइए जहाँ मर्जी। लोकल टूर के लिए मेरा हिसाब से ज़्यादा 300 रुपया काफ़ी है पूरा नैनीताल एक्सप्लोर करने के लिए। इस समय हम नैनीताल कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित एक खूबसूरत पाइन नेचर पार्क में हूँ। सेल्फी पॉइंट से 1 किलोमीटर दूरी पे ये पार्क। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे हॉल्ट कीजिए, नेचर ब्यूटी का आनंद लीजिए, फोटो खींचिए और आगे नैनीताल की ओर चलते रहिए। नैनीताल यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे है। सबसे पहले हम नैना लेक यानी तालीताल हम विजिट करेंगे। नैनीताल घूमने के लिए बेस्ट सीजन चल रहा है। ऐसा तो नैनीताल पूरा साल कभी भी आप टूर कर सकते हैं। हर सीजन का एक अलग ही अनुभूति आपको उपलब्धि होगा। फिर भी इस सीजन में थोड़ा सा बारिश जरूर हो रहा है, लेकिन ये समय आपके लिए सही और परफेक्ट समय है। लीजिए हम पहुंच गए हैं नैना लेक यानी तालीताल। यहाँ पे 2 टाइप का ताल आपको देखने को मिलेगा। एक है तालीताल, दूसरा मालीताल। निचले ताल को तालीताल और ऊपरी वाला ताल को मालीताल बोला जाता है। यहाँ आप बोटिंग का भरपूर मजा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 210 रुपया या 160 रुपया पे करना है। 210 रुपया में आपको पूरा बड़ा राउंड कर सकते हैं और 160 रुपया में छोटा राउंड। मेरा ख्याल से 160 रुपया ही काफ़ी है, क्योंकि आपको तो सिर्फ बोटिंग ही करना है, लेकिन चॉइस इज योर्स। इसमें बड़े बड़े अक्षर में लिखा है आई लव नैनीताल। सच में नैनीताल एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और इनमें इतना सारे लेक उस जगह का और सुंदर बना दिए। लेक का किनारे ठंडी ठंडी हवा मन को मुक्त कर देता है।
मानो कुदरत ने इसी स्थान को बड़े फुर्सत में बनाया होगा। देखिए तैरते हुए मछली कितना सुंदर लग रहा है। यही है इस झील का शोभा। किसी एक व्यक्ति ने ब्रेड का टुकड़ा करके पानी में फेंकते ही देखिए उसको खाने के लिए मछली में होर लग गया है। मेरा अगला टारगेट हिमालय दर्शन। इस पॉइंट से हम हिमालय रेंज को दर्शन करेंगे। आप अगर स्नो व्यू पॉइंट जाते तो बात एक ही, दोनों प्लेस से हम हिमालय को ही दर्शन कर पाएंगे। एक ही दिन में दोनों प्लेस विजिट करना संभव नहीं। ऐसा तो संभव नहीं बोलना भूल होगा, इससे कई सारे प्लेस हमें छूट जाएगा। तो क्यों ना दोनों जगह टूर करने के बजाय जिस जगह से हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उस जगह हम विजिट करें। तो मैंने हिमालय दर्शन का ही विजिट करने का निर्णय लिया। तो मैं भी सलाह दूंगा कि आप भी उसी पॉइंट को विजिट करिए। जिस रोड से गुजर रहा है ये नैनीताल का सबसे बिजीएस्ट रोड, कारण इसी का आसपास में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और ये वक्त है ऑफिस जाने का। तो यहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ भाड़ चल रहा है। मैंने इस प्लेस का एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे काफ़ी स्टीप हिल है। यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए आपको ड्राइविंग स्किल बहुत ही ज़रूरी है। और ये है लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से लेक और आसपास का एरिया बहुत ही खूबसूरत लगता। विजिटर्स के लिए यहाँ पे बाइनोकुलर का भी उपलब्ध किया गया है। 20 रुपये में आप काफ़ी सारे जगह दर्शन कर सकते हैं। सामने बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं उसका छत पे हिंदी फिल्म का शूटिंग भी किया गया है। यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर आगे आपको हिमालय दर्शन पॉइंट हम दिखाएंगे। मैंने हिमालय दर्शन पॉइंट का एडवांटेज का बात कर रहे थे। इससे 2-3 एडवांटेज ये है, इस पॉइंट से आप 500 मीटर आगे जाएंगे तो यहाँ एक सत्यनारायण मंदिर है, उस मंदिर को आप दर्शन कर सकते हैं। देन फर्दर 8 किलोमीटर आगे जाएंगे तो किलबेरी बर्ड सेंचुरी है। अगर आप बर्ड लवर है, बर्ड वॉचर है तो वहाँ जाकर आप बर्ड सेंचुरी भी देख सकते हैं। नैना देवी जो जल कुंड है वो वहीं पे स्थित है, वो भी देख सकते हैं। अनदर 4 किलोमीटर आगे जाने से एक गांव है जो फेमस गांव है जिसको पंगट कहते हैं, तो उस जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे जगह आपको दिखाएंगे। आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए और रियली मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। कौन कहता है इंसानियत खत्म हो गया है। मेरा बाइक राइड का समय पीठ का बैक से मेरा ट्राइपॉड रास्ता में कहीं गिर गया था, मुझे भनक तक नहीं लगा। इन भाई साहब ने उठाकर मेरे को फॉलो करते हुए आए और मेरे को हैंडओवर कर रहा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्किंग का काफ़ी बड़ा समस्या है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे पार्किंग को लेकर के है। आप यहाँ पे देख रहे हैं रोड कितना नैरो है, उस तुलना में यहाँ पे कितना कार है। तो मैं आपको एक सलाह दूँ, आप जब भी इस पॉइंट में आए, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे निकल जाइए। तो जब हाँ जी, पार्किंग सही करवा, बहुत दिक्कत हो रही हाँ पार्किंग का बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इतना कंजेस्टेड हो गया, मेरा बाइक खड़े होने का भी जगह नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए। मेरा ठीक सामने दूर हल्का सा हिमालय व्यू का दिखाई दे रहा है। यहाँ काफ़ी सारे बाइनोकुलर पोजीशन किया गया है बिजनेस के तौर पे, लेकिन इनका कोई यूज में नहीं है अभी। ये वही सत्यनारायण मंदिर जिसका हमने जिक्र थोड़ी देर पहले आपको किए थे। तो यहाँ जस्ट 500 मीटर आगे उस पॉइंट से यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो मंदिर थोड़ा दर्शन करते फिर आगे चलेंगे हम किलबेरी बर्ड सेंचुरी।
रेलवे स्टेशन का बात करें तो नैनीताल का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम जो 25 किलोमीटर दूर पे है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ कि आप काठगोदाम के बजाय हल्द्वानी में उतरिए तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपका सामने खुला रहता है अगर आप निजी वाहन से नहीं आ रहे तो। नैनीताल का सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट जो 59 किलोमीटर दूरी पे है नैनीताल से। इस समय हम नैना देवी जालकुंड पे पहुंचे और इसके लिए प्रवेश शुल्क आपको जो देना है एडल्ट के लिए 50 रुपया, चाइल्ड के लिए 25 रुपया, जबकि अगर फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़ एडल्ट का और 50 रुपया उनका बच्चे के लिए चाहिए। कौन सा चिड़िया यहाँ पे मिलता है? चिड़िया तो सर जितने यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया हैं। नाम क्या है उनका? 200 कम से कम 200 चिड़िया हैं। 200 चिड़िया। तो उस एरिया में आप जाने नहीं दे रहे हो? पर जाना ट्रैक करना पड़ेगा ना सर, जंगल में जाके ट्रैक करना पड़ेगा जंगल में जाके, तब जाके हमें जाना पड़ेगा सर। तो ट्रैकिंग कहाँ से होता है? क्योंकि आप किलबेरी का ऊपर से ऊपर वाला किलबेरी है, वहाँ गेस्ट हाउस है, अच्छा वहाँ से भी ट्रैक कर लीजिए। यहाँ से बनी है बटिया पूरी, ऐसे बहुत आगे तक है। अच्छा, तो ट्रैकिंग करते हुए आप पूरा जंगल आप घूम सकते घूम हैं। सकते हैं। इसके लिए ये 50 रुपया ले रहे हो? हाँ, वेट करना पड़ता है ना चिड़ियों के लिए, ऐसा नहीं कि चिड़िया आएगी हम देखेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ऐसे। अच्छा, उसके लिए शांत माहौल वेटिंग करनी पड़ेगी, वेटिंग करना आधा घंटा, 1 पड़ेगा, घंटा, 2 रुकना घंटे पड़ेगा, तब जाके समय देना पड़ेगा। समय देना। इतना दूर आया तो ऊपर चल के भी देखते हैं किलबेरी गेस्ट हाउस और उसका आसपास देखने में लगता कैसे है। रोड कच्चा पक्का है, मैंने तो इसे काफ़ी खराब रोड कहूँगा। या बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी गण मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे विनती है, प्लीज़ थोड़ा रोड के बारे में ध्यान दीजिए। मेरा जस्ट सामने आप देख रहे हैं ये किलबेरी गेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। ये मेंटेन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड। और इसका जो आप यहाँ पे रूम है इसको बुक करके आप आ सकते हैं। 1850 रुपया पर नाइट आपको चार्ज लगेगा। खाना पीना आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, खाना पीना आपको लेके आना पड़ेगा। सिर्फ रूम आपको मिल सकता है। बट ये बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे देखिए शांत वातावरण है, चारों तरफ पेड़, ऊंचे पेड़ हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल आप एकांत वीरान में आप यहाँ पे गुजार सकते हैं। हैंगॉट एक पर्यटन स्थल है जो नैनीताल शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये पक्षी प्रेमियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि लगभग 200 पक्षी प्रजाति यहाँ बास करती है। इस जगह का वातावरण अत्यधिक सुहाना है। हैंगॉट में आप ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग आदि अन्य चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल है। यहाँ होटल लेकर के भी आप नैनीताल एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम पहुंचे हैं लावर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट एंड टिफिन टॉप का संगम स्थल। लावर्स पॉइंट नैनीताल बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर मुख्य रास्ते पर ही समुद्र तट से 6400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये अपनी चारों तरफ फैली सुंदरता की अपनी सुंदर तस्वीरों के साथ यादों के बैंक में जमा करने के लिए मशहूर है।
जैसे कि नाम से जाहिर है, ये लवर्स का मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पर फोटोशूट के लिए बेहतरीन पॉइंट्स है, जहाँ लवर्स ही नहीं बच्चे जवान बूढ़े सभी 20-30 मिनट के लिए रुकते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। यहीं से टिफिन टॉप और नैना चोटी के लिए रास्ता जाता है। अगर आप चाहे तो रास्ता के आरंभ में ही आपको यात्रा के लिए घोड़े किराए पर मिल जाते हैं। लवर्स पॉइंट के साथ सुइसाइड पॉइंट है। यहाँ से कभी किसी प्रेमी जोड़ी ने कूदकर सुइसाइड किए होंगे, तब से इसका नाम सुइसाइड पॉइंट भी रखा गया है। यहीं से टिफिन टॉप के लिए रास्ता गया है। अगर आप पैदल चल के ना जा सकते हैं तो यहाँ पे घोड़ा आपको मिल जाएगा। 760 रुपये आपको देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको ये किराया परमानेंट या फिक्स्ड है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बार्गेनिंग का ज़रूरत नहीं है। आप घोड़ा लीजिए और पेमेंट करके आगे जाइए। चौराहे तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, बट जहां तक हो सके जो लेवल एरिया प्लेन एरिया है वहां तक चलते हैं, आपको दिखा देते हैं वहां तक का रास्ता कैसा है। ये देखिए प्लेन एरिया है, ये टिफिन टॉप का रास्ता ही है। अभी तो पैदल जाने वाला बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 बज चुके हैं और घोड़े में जो भी जा रहा है घोड़े में जा रहा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे पैदल जाने से। तो मैं आधा रास्ता तक जाके आपको जस्ट दिखा देता हूँ यहाँ का रोड पैदल चल के जाने के लिए कैसे है। देखिए ये बड़ा बड़ा पत्थर से रोड बनाया गया है, ये प्लेन नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा है, आपको स्लिप होने का चांसेस नहीं है। घोड़े अगर चलते हैं तो इसमें उनके लिए भी आसान होता है चलने के लिए। 760 के फिक्स है यहाँ पे। अच्छा 760 फिक्स है। ये रोजाना कितना घोड़े चलता रहता है यहाँ पे? आपको पास यहाँ पे कितना घोड़ा होगा? सर यहाँ पे 94 घोड़ा है सर। 94 आपको काउंट है पूरा? जी 94 ही है सर। नगर पालिका से हमें लाइसेंस मिलता है सर। अच्छा हाँ सर। तो 94 का परमिशन दिया है? 94 घोड़ों का हमारा लाइसेंस है इधर में, लाइसेंस मिलता है। और उसको कंट्रोलिंग कैसे करते हो आप लोग? किसको जाना है किसको नहीं जाना है? सर यहाँ नंबर के हिसाब से? नंबरिंग से घोड़ा चलता है यहाँ पे। नंबर से चलता है, नंबर 1 से लेके अच्छा और 94 तक नंबर से चलता है। अच्छा आपका नंबर कितना है? हमारा नंबर 28 है। 28 है जी। पापा का नंबर है, पापा के नाम में लाइसेंस है। अच्छा चलिए। पर दिन में आजकल वेटिंग हो जाता है ना, काफ़ी रश बढ़ जाता है, तो लोगों को वेट करना पड़ रहा है ना यहाँ पे घोड़ों के लिए। अच्छा हाँ रश बढ़ जा रहा है ना काफ़ी आजकल, तो लोगों को यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे वेट भी करना पड़ रहा है घोड़ों के लिए। तो सीजन अभी सीजन चल रहा है? सीजन टाइम चल रहा है। सीजन टाइम चल रहा है। पैदल चलने में कितना टाइम लगेगा और घोड़े में कितना टाइम लगेगा? घोड़े में हमें सर 1.5 घंटा लगता है जाके आने में। अच्छा और पैदल चले तो अगर समर्थ आदमी है तो? पैदल चले तो सर थोड़ा बहुत टाइम फालतू लग जाएगा। फालतू लग जाएगा? आधा घंटा फालतू लग जाएगा। अच्छा। वो पैदल अपने चलने के ऊपर रहता है सर। ऊपर क्या है? ऊपर में सर पॉइंट है सर, ये टिफिन टॉप वगैरह। अच्छा क्या देखने को मिलता है वहाँ से? वहाँ से ऊपर से सर नैनीताल का व्यू मिलता है देखने का ऊपर से। क्योंकि मैं तो चल नहीं पाया, मैं आधा रास्ता से वापस आ गया। अच्छा। ठीक है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। अच्छा जी ठीक है। वॉक करके गए थे सर? हाँ वॉक करके गए थे पैदल। अभी दर्शन करेंगे नैना देवी टेम्पल। शाम का वक्त आरती देखने के बाद आसपास में जो कपड़ा का मार्केट, खास करके भुटिया मार्केट है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे खाने पीने का दुकान है उससे कुछ टिफिन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक आवश्यक इतला देना चाहता हूँ। यहाँ का जो मेन रोड है यानी माल रोड, हर रोज़ शाम 6 बजे से 8 बजे तक रोड को व्हीकल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है पूरी तरह से। आप तालीताल में पार्क कर सकते हैं, अन्यथा 8 बजे तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं भी अपना बाइक तालीताल मतलब भीमताल वाला रोड पे पार्क करके ई रिक्शा द्वारा मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और जाते वक्त माल रोड होते हुए मैं पहुँच जाऊँगा 1.5 किलोमीटर पैदल वहाँ पे बाइक के पास।
पूरा दिन घूम फिर के सारे टूरिस्ट इस जगह भीड़ करते। शाम का वक्त बहुत अच्छा भी लगता है। चारों तरफ पहाड़, एक तरफ झील, एक तरफ गुरुद्वारा, एक तरफ मंदिर और एक तरफ मार्केट, एक तरफ खाने पीने का सामान। तो बहुत पुरानी हो गई, बहुत पहले प्राचीन मंदिर है, कम से कम क्या है? 150 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। हाँ, तो माता की सती माता की बाएं आँख यहाँ गिरी थी, बायां नेत्र गिरा था। अच्छा। वार्षिकोत्सव बनाया जाता है, माता का जन्मदिन। हाँ, वो कब है? जन्मदिन मनाया जाता है जून में, हर जून में आता है। अच्छा। जून के महीने में। अच्छा। अब वो पंचांग के आधार पर होगा। टिबेटन मार्केट है तिब्बतन। जी, हाँ। क्यों बोलते हैं इसको? यहाँ सब टिबेटन है जी ज्यादातर। जो अच्छा। बसे हैं। और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स है, हाँ जी, ये हाँ का इंडियन है या ये तिब्बत का है? क्या नहीं, है? नहीं, तिब्बत का तो नहीं है जी, तिब्बत से तो आपको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ जी, ये इंडियन है और ये इम्पोर्टेड भी है इसमें। इम्पोर्टेड कहाँ से इम्पोर्ट इम्पोर्टेड ये अलग अलग है, बैंकॉक का है, फिर चाइना का भी थोड़ा थोड़ा है, मिक्स्ड है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ये जो आइटम है ये क्या बोलते हैं इसको? ये वन पीस ड्रेस है, आजकल One- चल रहे जॉर्जेट विस्कोस में बहुत चल रहे, जबरदस्त। अच्छा, ये कितने का है? ये 750 मात्र। 750। हाँ, इसमें अलग अलग है, 800, 600 अलग अलग है। अब अच्छा हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। ये सब ये सारे जॉर्जेट का है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खाली इसके अंदर 50 कुछ है, फिर बाकी पूरा मिला के तो बहुत है। टिबेटन मार्केट ये है, फिर पीछे नगर पालिका का है ना, हाँ वो है, फिर उस लाइन भोटिया मार्केट है, न्यू पालिका, सॉरी न्यू पालिका। मुझे बताया गया इस मार्केट परिसर में एक फेमस मोमोज का दुकान है। मुझे टेस्ट करने के लिए भी बताया गया। दुकानदार के तलाश में जब आगे बढ़ा तो देखा काफ़ी भीड़ है, तो मैं पूछताछ करने से पता चला यही वो दुकान है। लेकिन जैसे भीड़ देखा मेरा खाने का मनसा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। भाई कितना देर में आपका नंबर मिला? अरे काफी टाइम लग गया, आधे घंटे से ऊपर, 45 मिनट से। 45 मिनट लगा। अच्छा, ये जो प्लेट है क्या रेट लिया है इसका? 100 रुपीज पर प्लेट। 100 रुपीज। कितना पीस है? 10 पीस इन ईच प्लेट। 10 पीस। और ये सारे वेज है नॉन वेज है? नॉन वेज है, मटन सब नॉन वेज है। ये है माल रोड। और दोस्त यहीं पे मेरा जर्नी आज ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैंने जू केव विजिट नहीं किया है, आप चाहे तो दूसरा दिन विजिट कर सकते हैं।
सुइसाइड पॉइंट से 1 किलोमीटर आगे वाटरफॉल है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होने का कारण उस जगह को भी मैंने विजिट नहीं किया। आप चाहे तो वो भी विजिट कर सकते हैं। और तीसरी बात है वो स्नो व्यू पॉइंट भी आप घूम सकते हैं। अच्छा, क्या है ये? 1 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, लोगों ने पढ़ रखी है, वो सब लाइब्रेरी बन रही है। अच्छा, जिसने पढ़ा है ये आपने बंगाली, उसको? तमिल, उड़िया सब भाषाओं में, इंग्लिश। अच्छा, जो लोग आते हैं, जैसे बंगाली आते हैं, बंगाली में पढ़ते हैं। अच्छा, तमिल आते हैं, तमिल में पढ़ते हैं। ये साहब उनके जो मिरेकल्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपका फीलिंग क्या था उनके साथ में आप जब थे? ऐसा है कि जिस समय महाराज नैनीताल आए, नीम करौली बाबा जी, नीम करौली बाबा 44-45 में, समुद्र तल से नाकुचिया झील का ऊंचाई 1220 मीटर है। इस गहरी एवं साफ झील में कुल 9 कोने हैं। झील की लंबाई 983 मीटर, चौड़ाई 693 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है। ये झील एक आकर्षण घाटी में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मछली पकड़ना एवं विभिन्न प्रकार के पक्षियों को निहारना है। यहाँ पर आने वाले लोगों हेतु नौकायन के पर्याप्त अवसर यहाँ मिलता है। इस झील के एक भाग में कमल ताल भी स्थित है, जहाँ पर कमल के फूल पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलती है। आप का यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पे ये मंदिर जिन्होंने बनाया, भक्ति माँ, मौनी माँ, इनको जो है उत्तराखंड की मीरा भी कहा जाता था। ये जब 30 साल की थी उस समय से इन्होंने मौन ले लिया और 92 की एज तक ये मौन ही रही। ये 62 साल मौन रही। कोई भी ऐसा संत सुनने में नहीं आया कि जो 62 साल मौन रहा हो। तो ये जो है मौन साधना केंद्र की तरह ही प्रचलित है और यहाँ पर मौन साधना होती है। योगा, मौन मेडिटेशन, योगा से योग की ओर मौन द्वारा जो है इसके लिए वो किया जाता है। दूसरा आपका WHO का जो प्रोग्राम है कि पोल्यूशन जो है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपका डीजल पेट्रोल से होता है। दूसरे नंबर में जो होता है वो साउंड पोल्यूशन है। साउंड पोल्यूशन पे माने काम किया। उस समय तक पोल्यूशन की बात ही नहीं हुआ करती थी। तो माँ 62 साल मौन रह के लोगों को मौन की ओर जो है प्रेरित करते रही और लोगों ने मौन की जो है प्रैक्टिस करी और बोलना कम किया। तो पोल्यूशन में काफ़ी कुछ जो है सुधार उस लिहाज से हुआ होगा और वही जो है हम लोग आज भी कर रहे हैं और उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास हैदराबाद का ग्रुप आया था जो यहाँ पे मौन मेडिटेशन के लिए आए थे। वो 2 ही दिन थे। 2 ग्रुप हमारे पास नेपाल के आ गए हैं जो 7-7 दिन के मौन मेडिटेशन को उन्होंने किया और बहुत सक्सेसफुली वो लोग जो है बहुत खुश हो गए, यहाँ से गए। तो यहाँ पे आपके योगन ग्रुप वाले भी आते हैं और आपका आर्ट ऑफ लिविंग वालों की भी रिक्वेस्ट आई है कि हमें जो है 3 दिन का यहाँ कैंप लगाना है। तो हमने उनको ये बात कही कि हमारा जो है मेन बात है मौन मेडिटेशन। तो वो लोग जो है वो कहते हैं कि मौन तो मेन चीज़ है, उसमें हम जो है आपको सहयोग चाहते हैं। हमने कहा साधना करने के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था है। हमारे पास 150-200 लोगों का रहने का, खाने की व्यवस्था है, मगर सिर्फ कंडीशन यही है कि हम टूरिस्ट को न दे के सिर्फ साधना करने वालों को देते हैं। उसके लिए हमको सिर्फ आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आपके यहाँ पे जो है बॉम्बे से भी, पूना से भी, आपके हैदराबाद से भी और बेंगलोर से भी लोग आते हैं साधना करने के लिए। तो हम यहाँ पे जो है एक मानस खंड यात्रा भी चलाते हैं जिसमें जो है आपका महावतारी बाबा की गुफा के दर्शन, द्वारहाट के दर्शन, दूनागिरी के दर्शन, कालीहाट के दर्शन और ये
चीज़ें हम कराते हैं। आपका कसार देवी वो जगह है जहाँ पे दुनिया की 4 जगह हैं जहाँ से ऊर्जा जमीन से निकलती है। उसमें से कसार देवी एक स्थान है जो भारतवर्ष में है। उसके भी हम अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में है, ऊपर है, मैं टॉप में गया था। हाँ, तो वो हम करवाते हैं यहाँ से। तो हम लोगों का मेन मकसद सिर्फ यही है कि साधना, तो जो लोग साधना करना चाहते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि परिवार में जो है संस्कार आए, हमारी संस्कृति बनी रहे और हमारा आध्यात्म फैले और पर्यावरण को भी जो है इससे नुकसान न हो, पर्यावरण में जो है सुधार हो, और ये चीज़ें भी हम लोग करते हैं। उसमें पेड़ लगाना और ये वो भी सब काम करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो माँ की जो शिक्षा है, मानव की 80% शक्ति माँ बोलती थी कि बोलने में खर्च हो जाती है, उसमें हम लोग काम करते हैं। तो लोगों को इस बारे में बताते हैं कि कम बोले, बेकार की बातें न बोलें, जिससे कि जो है पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन कम हो और उसके अलावा आपको शांति मिले और आपका जो काम है वो काम जो है अच्छे से अच्छे आप कर सकें, परिवार को अच्छे से अच्छे ढंग से चला सकें, उनको सांस्कृतिक जो धरोहर आपकी है वो उनको आप धरोहर में दें, जिससे उनमें संस्कार जो हैं अच्छे आए। तो इस पे ही हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। लोकेशन बताइए कहाँ पे है ये मंदिर जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भीमताल के पास, नैनीताल से 22 किलोमीटर है और हल्द्वानी से आप आते हैं तो ये 27 किलोमीटर 30 किलोमीटर आपका टोटल बैठता है। इसके लिए आपको जो है दिल्ली से ट्रेन मिलती है जो काठगोदाम आती है। काठगोदाम के लिए ट्रेन जो है सुबह 6 बजे लगती है और दूसरी ट्रेन लगती है 4 बजे, तीसरी ट्रेन लगती है आपके रात को 10:30 बजे। और काठगोदाम से जो है आप अगर भक्ति धाम नौकुचिया ताल हनुमान मंदिर कहें तो कोई भी पहुंचा देगा। और अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़े कि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था कर दें तो हम वहाँ पे यहाँ की जो लोकल टैक्सी है उसको हम भेज देते हैं, उसके चार्जेस आपको देने होते हैं। बाकी अब जो है यहाँ का जो कुछ भी शेड्यूल होता है, जो है यहाँ पे जो आरती होती है, योगा हवन मेडिटेशन होता है, वो अटेंड करना पड़ता है और अपनी साधना करनी पड़ती है। राधे राधे। राधे बाबा जी, नीम करौली बाबा 44-45 में। तो हम लोग वहाँ पे जो है खेलने को जाया करते थे। अच्छा जी। तो वो जो है वहाँ पे खेलने में जो है वहाँ पे कुछ टाइम के बाद महाराज ने जो है भंडारा वगैरह करते थे, तो हम लोग भंडारा खाने जाते थे और जो उसकी लेबलिंग करने के लिए वहाँ पे 1 पहिए की गाड़ी आती थी ना, हाँ जी, वो हम चलाते थे। अच्छा। और वो जो है मिट्टी को जो है इधर उधर करके लेबलिंग करते थे और वहाँ से प्रसाद खाते थे। अच्छा, ये हुआ। फिर महाराज का जो है दायरा बढ़ते हैं। उनका एक चादर कंबल से रिलेटेड कुछ मैटर हमने सुना, बट मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या कंबल से क्या रिलेशन है, थोड़ा सा बताइए। महाराज का कंबल से रिलेशन है, महाराज कंबल ओढ़ते थे। अच्छा। और धोती, क्योंकि कोई भी वहाँ जाते हैं तो भक्त वहाँ पे कंबल चढ़ाते हैं। हाँ, तो इसका राज क्या है? उसका राज ये है कि महाराज कंबल ही ओढ़ा करते थे। अच्छा। और गर्मियों में कभी कभी जो है सफ़ेद चादर भी ओढ़ा करते थे, मगर लोगों ने ज़्यादातर उन्हें कंबल का ही देखा था। तो वो कंबल के अंदर से ही उनके सब चीज़ें जो है अच्छा हुआ करती। तो इसीलिए सब आकर के सब भक्तजन वहाँ पे आके कंबल चढ़ाते हैं। तो लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, लोग अपना कुछ इच्छा रखते हैं वो करते हैं, तो वो लोग कंबल चढ़ाते हैं और उस कंबल को फिर शिमला में इनका एक रूम है। हाँ है। तो उस रूम में लास्ट जीवन तक उन्होंने वहीं रहा था, ऐसा कुछ हमने सुना है। लास्ट जीवन में, हाँ जी, जब महाराज ने कैंची छोड़ी उसके 15 मिनट पहले मैं महाराज के पास गया था। महाराज ने जो है 5 लड्डू मेरे को दिए थे। उन्होंने बोला था काली माई को दे देना। माँ को काली माई बोलते थे क्योंकि माँ को जो है काली सिद्ध थी।
अच्छा। तो वो बोलते, उन्होंने बोला कि मैं खाने लगा जब, तो बोला क्या कर रहा है, ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा प्रसाद खा रहा हूँ, ये उसको देना, काली माई को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरा, तो मेरे को भी दिया, मैंने खाया। तो वो ले जाके मैंने अल्मोड़ा में जो है माँ को दिया। तो माँ ने उसका एक पिंड बना दिया 5 लड्डू का, उसमें से थोड़ी खा लिया, उसके बाद बखेर दिया। उसके बाद महाराज जो है वहाँ से सुना कि वो चले गए अच्छा। आगरा पे जो है उस हॉस्पिटल में रहे। उनका चेला जो है एक डॉक्टर है वो तो दूसरे दिन उन्होंने जो है आईसीयू से अपने वो निकाले, तार वार निकाले। अच्छा। और वृंदावन ले जाओ कहा। तो वृंदावन की तरफ वो जब वो पहुँचे, अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो उनका सब कुछ जो है वृंदावन में ही किया गया है। अच्छा। तो वृंदावन ही जो है लास्ट उनका वो रहा है। अच्छा। तो ये प्रसाद रखा है, तो मुझे अपना हाथ से प्रसाद निकाल के लेना है, तो मैं ले लेता हूँ। थोड़ा सा प्रसाद लेना जरूरी है अपना से। थोड़ा सा हलवा, देखिए कितना सुंदर हलवा बना है। चीफ ट्रस्टी मिस्टर बिष्ट से बात करने से पता चला श्री भक्ति माँ 62 वर्ष मौन रखे थे उनका पति से विवाद होने का कारण। ठीक है। जोशी जी। हाँ जी सर, बताइए आप क्या क्या एक्टिविटी कराते हो यहाँ पे? हम यहाँ पे वैसे बेसिकली 3 एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें पहला ये बड़ा सा ट्यूब है, इसे वाटर जॉब बोलते हैं। इसमें आप एक बारी में 3 से 4 एडल्ट या फिर
आप 4, 5, 6 बच्चे एक साथ जा सकते हैं इसमें। आपको इसमें मज़ा करना है बेसिकली। आपने जाना है, चलिए, दौड़िए, गिरिए, गिराइए, लोड पोट करिए, इसके अंदर जो करना है आपको वो करिए। और सेकंड एक्टिविटी हमारे पास है ये कयाकिंग। ये ऑटो बैलेंस सेल्फ राइड बोट्स हैं। आप लोग इसमें खुद से पूरी लेक पे जहाँ भी घूमना चाहें अपने अकॉर्डिंग पूरी लेक पे घूम सकते हैं। आप लाइफ जैकेट पहने हुए रहेंगे, लाइट वेट रोइंग पैडल्स आपके पास रहेंगे। हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे आपने चलाना है। 2 मिनट आपको सीखने में लगेगा और उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहें अपने अकॉर्डिंग पूरी लेक तक घूमें। काफ़ी बड़ी लेक है। अगर आप पूरी लेक कॉर्नर टू कॉर्नर घूमना चाहेंगे आपको 2, 2.5, 3 घंटे का समय लगता है। और ऐसे सोलो भी जा सकते हैं, आप टेंडम जा सकते हैं, या फिर आप हमारे पास मैक्सिमम अभी ट्रिपल वाला कयाक है जिसमें आप 3 जन मैक्सिमम जा सकते हैं। अच्छा। और हाँ, मैक्सिमम तो 3 ही जन जा सकते हैं। अच्छा, ये तो दूसरा। तीसरा और थर्ड हमारे पास ये रोप एक्टिविटीज़ हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। ये इसे लेक क्रॉसिंग बोलते हैं। ये 110 मीटर का हमारे पास रोप है जिसमें आपको 80-90 मीटर्स तो जिप लाइन मिलता है, नॉर्मल स्लाइड। बचा हुआ जो पार्ट है 20-30 मीटर्स वो आपको क्लाइंब करना होता है खुद से। बेसिकली खुद को पुल करना है। वो भी हम आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे आपने करना है। और फिर हम आपको आपसे पुल करते हैं। ये रोप आपसे टाई रहता है, गाइडिंग रोप। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रोकते हैं और आपको डिप कराते हैं। आप जितना अंदर पानी में जाना चाहते हैं ओके, वो आपका चॉइस है। सिर्फ आप टच करना चाहें पानी तो टच कर सकते हैं, नहीं करना है मत कीजिए। पूरा अंदर जाने का तो मज़ा ही कुछ और है। उसके लिए हम आपको क्लोथ्स और चेंजिंग रूम भी प्रोवाइड करवाते हैं अगर आप पूरा मज़ा करना चाह रहे हैं। फिर से पुल करके आपको एक पॉइंट पे रोका जाता है जहाँ पे एयर बाउंस होता है, जिसमें आप पानी में नहीं जाते हैं, आपको बंजी वाला फील मिलता है और जंप करते हैं अप डाउन यू शेप में आप घूमते रहते हैं उसमें। और फिर वापसी आपको वहीं पर ले आते हैं जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होता है। बेसिक 3 एक्टिविटीज़ हैं। फिर हमारे पास फैमिली बोट्स और नॉर्मल पैडलिंग वाला बोट, वो चीज़ें हैं, वो करना चाहें इस तो। पॉइंट का क्या नाम है? ये एडवेंचर ग्रीन वाटर पे अभी आप हैं सर। और रेट थोड़ा बता दीजिए आप। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ का अलग अलग है। जैसे कायाकिंग है उसका 300 पर पर्सन है अभी, और इसका भी 300 पर पर्सन है वाटर जॉबिंग का। और जो ये लेक क्रॉसिंग है इसका अभी फ़िलहाल 500 पर पर्सन है। और फिर फैमिली बोट्स वगैरह का अलग अलग रेट्स हैं, 600, 800। सर इसका 300 पर पर्सन है, बट अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइट नहीं है सर। इस ताल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सुंदर घाटी में और खिले हुए आंचल में स्थित है। इस ताल के बीच में जो टापू है वो भीमताल फिश एक्वेरियम के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसमें इस ताल की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। नावों से टापू में पहुंचने का प्रबंध है। टापू में पहुंचते ही समुद्र एवं झील की विभिन्न प्रजाति की मछलियां यहां देख सकते हैं। यहां पर पर्यटन विभाग की आवास गृह भी बनाया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर रहने खाने के बेहतरीन व्यवस्था भी है।